अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए तो रिजर्व में जो ओनरशिप है वो भी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या पार्टनर्स चाहेंगे कि हमारी ओनरशिप चेंज हो जाए? नहीं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी ओनरशिप चेंज हो जाए, है ना। क्योंकि अगर उनकी ओनरशिप चेंज हुई तो किसी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वाला तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको लॉस होगा वो हंगामा करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए हमें? सिंपल है, इस रिजर्व को बुक्स में से खत्म कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले इस रिजर्व को बुक्स में से हटा दो, खत्म कर दो, किसी को लॉस ही नहीं होगा। अब मुझे बताओ इसको हटाएंगे कैसे बुक्स में से? बोलो। सर डेबिट इस कर देंगे। डेबिट कर देंगे मतलब, इसका मतलब पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ओल्ड रेशो में ही बांट लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे चलकर हमें ये झगड़े करने पड़े। तो वो जनरल रिजर्व या फिर कोई तो दूसरा रिजर्व होगा, प्रॉफिट का पार्ट जिसमें पड़ा होगा, उसको वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से पहले ही आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और सेकंड हमारा क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट था, अब हम सेकंड पर आ रहे हैं। और सेकंड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, इसमें करेंगे क्या पार्टनर्स? इसमें पार्टनर्स ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। वो कहेंगे ठीक है, हमें झगड़े नहीं करने हैं, हम इसको पहले ही बांट कर खत्म कर देते हैं, तो ओनरशिप भी चेंज नहीं होगी जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूट ऑल फ्री रिजर्व्स between partners in their old प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम क्या करेंगे? सारे रिजर्व्स को बांट देंगे। रिजर्व्स को बांटने की एंट्री क्या होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशो में बांटेंगे? बहुत सिंपल है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब वो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा तो फिर जब वो बुक्स में होगा ही नहीं तो उसकी ओनरशिप भी चेंज नहीं होगी, खत्म हो जाएगा पहले। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे हैं नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। और इन्होंने रेशो चेंज किया, इक्वली पर आ गए। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारे पास बचा हुआ था, तो ये भी क्या एक तरह का रिजर्व ही है, प्रॉफिट ही है। Record the necessary journal entry for the distribution of the balance in profit and loss account immediately before the change। देखो, before the change in profit sharing ratio, यानी जितने भी हमारे पास रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस भी होंगे, उनको हम रेशो चेंज करने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्यों? हम ये छोड़ेंगे ही नहीं उनको, जिससे उनकी ओनरशिप चेंज हो सके। तो 1,50,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। क्या इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई यूज भी नहीं है। तो ओल्ड रेशो में हम इस 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशो था 3:2, नित्या एंड आनंद। तो एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल एंट्री है, क्वेश्चन नंबर 9। जनरल ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्याज कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में 3:2 में। तो 1,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा?
तो 90,000 and 90 60,000. and 60,000. 90,000 and 60,000. सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो और देखते हैं क्वेश्चन. Question number 10. Om and Shiva are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:1. They decided to share future profits in the ratio 3:2 with effect from 1st April 2021. On that day, profit and loss account showed a debit balance. Debit balance का मतलब क्या होता है? Sir, loss. डेबिट बैलेंस में लॉस है. लॉस को राइट ऑफ कैसे करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? क्या एंट्री होगी? अब जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा. हाँ, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अब डेबिट हो जाएंगे. जब लॉस तो कैपिटल कम हो जाएगी ना, तो अब कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे. क्वेश्चन नंबर 10 घर से करोगे. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 हम कल की क्लास में करेंगे. ये नए रिजर्व्स और टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े.